नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 20 सितंबर 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर भी आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली पाली का पहला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है आया था भारत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मुद्रा कोष जो है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बता दें वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण और क्वेश्चन बनता है अभी अभी, क्रोनी नेशनल पार्क में जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है, यहाँ पे 5 जो है टाइगर छोड़े गए हैं, जिसमें से 3 जो हैं आपकी मादा हैं और 2 नर हैं। ठीक है, और ये अभी तक ही आप लोगों को पता था चीता जो थे अपने देश से 1993 ईस्वी से ही गायब हो चुके थे और घोषित किया गया था कि भारत में अब चीता नहीं है। लेकिन अब मोदी सरकार ने अभी हाल ही में क्रोनी नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है उसमें 5 चीते जो हैं लाए हैं विदेश से। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? तो 1966 ईस्वी का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का जो पहला अवमूल्यन हुआ था ये 1966 ईस्वी में हुआ था। 1966 ईस्वी का सही उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी जो थे ये वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। के.सी. नियोगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपको बता दें अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर है। अमर्त्य सेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 ईस्वी। 42वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 ईस्वी में हुआ था। 1976 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया है? तो मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर है। मोरारजी देसाई ने जो है भारत के केंद्रीय बजट को सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत किया। भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो आपको बता दें पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए से जो है त्वचा भी यहाँ पे जो है स्वच्छ रहती, त्वचा में भी किसी प्रकार का रोग नहीं होता। विटामिन ए की कमी अगर हो जाती है तो त्वचा संबंधी रोग भी शुरू हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति है ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, दूसरा बी है जो किसी काम को 4 दिनों में करता है, तीसरा है सी जो किसी काम को 24 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो वो काम कितने दिनों में सफल हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बता दें सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को करने का तरीका, एफिशिएंसी निकालते हैं और एफिशिएंसी निकालने से पहले आप लोगों को टोटल वर्क निकालना पड़ता है जो कि तीनों का एलसीएम होता है। तो तीनों का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे 8, 4 का और 24 का, तो 24 ही यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। 8 है 24। देखिए एलसीएम का मतलब होता है जो आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तीनों में जो सबसे पहले मल्टीपल कॉमन आता है वो 24 ही आता है। 8 है 24, 4 6 24 और 24 एकम 24। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हमको पता चल जाती है। जो भी यहाँ पे आपका भागफल होता है वही इसकी एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पे जब एफिशिएंसी हमको पता चल गई, ए की 3 है, बी की 6 है और सी की 1 है, तो 24 करेंगे ऊपर टोटल वर्क है। और यहाँ पे 6 3 9 1 10 एफिशिएंसी जब काम होगा तो 2.4 दिनों में, यानी कि 2.4 दिनों में तीनों लोग मिलकर उस काम को कर देंगे। अगर बोलता कि अकेले ए कितने दिनों में करेगा तो यहाँ पे 24/3 कर देते। 3 8 24, ए 8 दिनों में करता और जो है ए 8 दिनों में करता। और यहाँ पे जो आपका बी है ये आपका 6 चौको 24 4 दिनों में करता। और यहाँ पे आपका जो सी है वो 1 दिन में कर पाता। अगला क्वेश्चन है किस रिकेट्स जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बता दें विटामिन डी। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है ये है कैल्सीफेरॉल। और रिकेट्स जो है ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पित्त रस का जो है उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत। यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा।
पित्त रस का उत्पादन जो है शरीर के यकृत में होता है, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर है यकृत में। यकृत में ही जो है शरीर के यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यकृत, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसका सही उत्तर होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है अल्टीमीटर का जो है क्या काम होता है, तो आपको बता दें अल्टीमीटर का काम होता है विमान की ऊंचाई को मापना, और विमान की ऊंचाई को मापने के लिए ही अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अल्टीमीटर का प्रयोग क्या हो जाएगा, विमान की ऊंचाई को मापना। अगला क्वेश्चन है ईमेल की खोज किसने की थी, तो आपको बता दें वी ए सिवा एदुरई, वी ए सिवा एदुरई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी ए सिवा एदुरई के द्वारा ही ईमेल की खोज जो है वो की गई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा वी ए सिवा एदुरई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो आपको बता दें रोम, रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी जो होती है वो होती है रोम, रोम इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है जो हमारे देश में है, सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है हमारे देश में, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अंडों की टोकरी जो है के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है हम लोग आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था आंध्र प्रदेश को ही यहाँ पे जो है अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से था a + b बराबर दिया था यहाँ पे 12, इसके बाद बोला था a - b बराबर दिया था यहाँ पे 6, इसके बाद बोला गया था सीधा सीधा बोला गया था a² - b² का वैल्यू ज्ञात करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के a² - b² का वैल्यू ज्ञात करने से पहले a और b का मान निकालना पड़ता, तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो b से b कैंसिल हो जाता, 2a बराबर आ जाता है 6 2 8 और 1, ठीक है 18 आ जाता, a से काट देते तो a आ जाता, 2 9 18 9 आ जाता, ठीक है a 9 आ जाता, तो यहाँ पे b कितना आ जाता, b आ जाता आप लोगों का 3, ठीक है तो 9 ये आ गया और b आपका 3 आ गया, 9 9 81 - 3 करते तो यहाँ पे आप 3 3 9, ठीक है 3 3 9, यहाँ पे 81 में से 9 घटाते तो यहाँ पे आपका 72 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। 72 इसका सही उत्तर होता। दूसरा तरीका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी देखना पड़ेगा क्योंकि दूसरे तरीके से भी आप लोग आसानी से बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि a² - b² बराबर होता है a + b और ब्रैकेट में a - b, a + b का मान दिया है 12 और a - b का मान दिया है 6, तो 12 छिंग होता है 72 और यहाँ पे हमने 72 लिख दिया 72, इसका राइट आंसर था 72, ठीक है 72 इसका सही उत्तर हो जाएगा। a² - b² का वैल्यू यहाँ पे होता है a + b a - b। इसी प्रकार से 2-3 फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, a - b का होल क्यूब का भी पूछा जा रहा है कि काफ़ी बार a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो होता है a³ - b³ - का 3ab और ब्रैकेट में a - b होता है, ठीक है इसी प्रकार से अगर a - b का a + b का होल क्यूब का पूछ दे तो a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ठीक है इसी प्रकार से अगर आप लोगों को a³ a + b + c का होल क्यूब का पूछ दे तो उसका भी बनता है, ठीक है उसका अगर पूछा नहीं जा रहा है तो उसका अभी पूछा नहीं जा रहा है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो आपको बता दें अमृतसर पंजाब इसका सही तो उत्तर है। अमृतसर पंजाब का जो है गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है अमृतसर पंजाब का। अगला क्वेश्चन है भोजन जो है किसमें पचता है, तो छोटी आंत में, छोटी आंत में इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोजन जो है छोटी आंत में पचता है, ठीक है भोजन जो है छोटी आंत में पचता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें बेंगलोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जो है बेंगलोर को जाना जाता है, बेंगलोर इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो एल्कीन बनती है, एल्कीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्कोहल के निर्जलीकरण से जो है एल्कीन प्राप्त होती है, एल्कीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो आपको बता दें बिलियर्ड, बिलियर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पंकज आडवाणी का जो संबंध है वो बिलियर्ड खेल के साथ है। बिलियर्ड इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अमीनो एसिड की बहुलक इकाई क्या है? तो प्रोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमीनो एसिड की जो बहुलक इकाई है उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है? तो फल भित्ति, जिसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, ये जो है टमाटर का एक ऐसा भाग होता है जो खाने योग्य होता है। फल भित्ति यानी या प्लेसेंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो बता दें नागालैंड राज्य में मनाया जाता है 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल उत्सव जो है ये आपका मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। एक अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, एक परीक्षा में 640 लड़के 307 लड़कियाँ शामिल हैं, 60% लड़के 80% लड़कियाँ सफल नहीं। तो असफल छात्रों का प्रतिशत बोला है, तो यहाँ पे बोला है 60% और 80% लड़कियाँ सफल नहीं। तो असफल लड़कों का परसेंटेज हो गया 40%। तो 640 का सबसे पहले हम लोग 40% निकालेंगे, 40/100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 चौको 16, 4 6 24 और 1 25, 256 लड़के ऐसे हैं जो असफल रहे 640 में से, ठीक है। इसी प्रकार से 360 लड़कियां हैं जिसमें से 80% सफल नहीं, तो असफल नहीं 20%, तो 20/100 कर देंगे, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 दूना होता है 72। तो टोटल जो लड़कियां हैं वो 72 जो है असफल हैं, जबकि जो लड़के हैं वो 256। टोटल असफल छात्रों की संख्या बता यहाँ अगर निकालना चाहें तो 6 2 8 7 5 12 2 80 लगा 1 तो 2 1 3 328 जो हैं 328 छात्र असफल रहे, ठीक है। 328 छात्र असफल रहे और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा होंगे टोटल कितने हैं, तो टोटल 640 360 जोड़ेंगे तो 1000 है। और हमें परसेंटेज पूछा है, प्रतिशत में पूछा तो 100 का गुणा कर देंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, इससे इसको काटेंगे 32.8 यानी कि 32.8% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय आप लोग जाके टेलीग्राम पर सर्च करें, आपको आराम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे बात करें तो अभी तक की यहाँ पे 13,500 से भी ज़्यादा छात्र हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। वहाँ पे हम लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर के पूरे क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। अगर आपका पेपर भी फेज़ 3 में या फेज़ 4 में या फेज़ 5 में लगा हुआ है तो आपको वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के किस भाग में किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो आपको बता दें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो